हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और खुश हैं। प्यारे बच्चों, आज का एपिसोड बड़ा ही खास है क्योंकि ये ऑनलाइन संडे स्कूल का 30वां और बाइबल मुकद्दस में से पुराने अहदनामा का आखिरी एपिसोड है। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि आप खुदा से प्यार करते हैं और ऑनलाइन संडे स्कूल के वसीला से बहुत सी नई चीज़ों को सीख रहे हैं। बच्चों, आप मुझे बताएं कि क्या आप खाने पीने की चीज़ें जैसे कि फ़ास्ट फूड, केक या अपनी कोई भी पसंद की चीज़ के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बेशक बच्चों, जब हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं तो वो हमें तरह तरह की नेमतें अता करता है। आज के एपिसोड में भी आगे बढ़ते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हुए अपने एपिसोड का आगाज़ दुआ से करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, ज़िंदगी की हर अच्छी नेमत और बरकत के लिए तेरा शुक्र हो। आज के एपिसोड को भी हम सब के लिए खुशी और बरकत का बाइस बनाना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। नई नई बातें जानना हर बच्चे को बहुत पसंद है, तो आज भी मैं आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताऊंगी और वो ये है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा सड़कें अमेरिका में हैं। बच्चों, इस अमेजिंग फैक्ट को याद रखते हुए अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी की जानिब। आज की एक्टिविटी तो नई है ही, लेकिन आज की एक्टिविटी दिलचस्प भी है। तो चलें आए क्रिस भाई और बच्चों के साथ मिलकर आज की सरगर्मी सीखते हैं। हेलो दोस्तों, एक्टिविटी के इस सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा ये सेगमेंट फन का सेगमेंट है जिसमें हम बहुत सा फन करते हैं। और आज भी फन करने के लिए हमारे पास है एक नई सरगर्मी, और इस सरगर्मी को करने के लिए हमारे साथ शामिल हैं कुछ बच्चे, और इन बच्चों के साथ मिलकर आज हम एक नई सरगर्मी करेंगे। और आज जो एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं उस एक्टिविटी का नाम है कलेक्ट द बॉल्स, यानी कि बॉल्स को इकट्ठा करना। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मेरे सामने रखे हैं कुछ बॉल्स और इनके साथ पड़े हैं बाउल्स। इस एक्टिविटी को करने के लिए बच्चों को अपनी आंखें बंद करनी होंगी और बच्चों के पास होंगे 7 सेकंड्स, और इन 7 सेकंड्स के अंदर बच्चे इस स्पून के साथ इन बॉल्स को कलेक्ट करेंगे और इस बाउल में डालेंगे, और जिस बच्चे के पास ज्यादा बॉल्स होंगी वो इस गेम का विनर होगा। सो बच्चों, आप रेडी हैं? Yes! तो बढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी की जानिब। इस एक्टिविटी को हम टीम्स में करेंगे। मैं, इशाइल और सैरा एक टीम में होंगे और स्टिफनेस, समरना और शाइना ये एक टीम में होंगे। तो बढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी की जानिब। ओके, और ए टीम में से अभी सैरा आएंगी और बी टीम में से शाइना। 1 2 3 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टॉप। सो अभी हम देखेंगे कि कौन सी टीम विनर है। 1 2 3 4 and 5 1 and 2। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि टीम ए इस राउंड की विनर है। मिलके हम तालियां बजाएंगे। सो अभी बारी है इशाइल और समरना की। 1 2 3 and start। 1 2 3 4 5 6 and 7 स्टॉप। सो अभी हम देखेंगे कि इस राउंड की विनर कौन है। 1 2 3 4 5 and 6। 1 2 3 4 and 5। सो इस बारी भी टीम ए जो है वो विनर है। मिलके तालियां बजाएंगे। सो अभी बारी है मेरी और स्टिफनेस की। अभी हम दोनों अपनी आंखों को बंद करेंगे और देखेंगे कौन ज्यादा बॉल्स कलेक्ट करता है। 1 2 3 4 5 6 7 stop। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो जैसे कि आप सब ने देखा कि आज इस एक्टिविटी की जो विनर है वो है टीम ए। ये मुझे उम्मीद है कि आपने इस एक्टिविटी को बहुत एंजॉय किया होगा। आप इस एक्टिविटी को अपने घर में बहन भाइयों के साथ और स्कूल में अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। थैंक यू, बाय। बच्चों, आज की एक्टिविटी आपको अच्छी लगी? अगर हाँ तो थैंक यू कि आपने आज की एक्टिविटी को एंजॉय किया।
बच्चों अब वक्त है कि हम अपने एक्शन सॉन्ग की तरफ बढ़ें और आज का गीत बहुत ही खूबसूरत है और इसको सीखने के लिए हम चलते हैं बच्चों के पास और उनके साथ मिलकर आज का एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। तीसरी ईंट रखते जाएंगे दीवार हम बनाएंगे, ईंट रखते जाएंगे दीवार हम बनाएंगे। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। बच्चों क्या कहता है खुदा, अगर चुप रहोगे तुम तो आएगी सदा, तो आएगी सदा। हर सू तेरा जलाल है, हर सू तेरा जलाल है, हर सू तेरा जलाल है, हर सू तेरा जलाल है। खुदाया कुदरत तेरी कमाल है, खुदाया कुदरत तेरी कमाल है। बाइबल बाइबल हाँ जी हाँ, बाइबल बाइबल हाँ जी हाँ, बाइबल बाइबल हाँ जी हाँ, बाइबल बाइबल हाँ जी हाँ। खुदा का कलाम हाँ जी हाँ, मेरी पहचान हाँ जी हाँ, खुदा का कलाम हाँ जी हाँ, मेरी पहचान हाँ जी हाँ। बाइबल बाइबल हाँ जी, बाइबल बाइबल हाँ जी हाँ, बाइबल बाइबल हाँ जी, बाइबल बाइबल हाँ जी हाँ, बाइबल बाइबल हाँ जी, बाइबल बाइबल हाँ जी हाँ, बाइबल बाइबल हाँ जी, बाइबल बाइबल हाँ जी हाँ। अभी वक्त है कि हम आज की स्टोरी सुने, इस वादा के साथ कि हम इस कहानी को खुद भी याद रखेंगे और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रुबाब रज़ा और ये है स्टोरी टाइम। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको इंतज़ार करना पसंद है? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। यानी जब कभी आप अपने वालिदैन से कोई चीज़ मांगें, जैसे कि नए कपड़े या नए जूते, तो आप ज़िद करते हैं कि आपको उसी वक्त वो चीज़ दिला दी जाए। लेकिन अगर वालिदैन देर करें तो यकीनन आप नाराज़ हो जाते हैं और गुस्सा करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी में भी हम सीखेंगे कि हमें इंतज़ार करना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बच्चों, आपको याद होगा कि जब इस्राएल के लोगों ने खुदा की नाफरमानी की तो खुदा ने उन्हें बाबिल की फ़ौज के हवाले कर दिया। लेकिन जब उन लोगों ने खुदा से दुआ की और तौबा की तो खुदा ने उन्हें रिहाई बख्शी और वादा की हुई सरज़मीन पर वापस पहुंचाया। तब लोगों ने हैकल की दोबारा तमीर शुरू की और यरूशलेम के इर्द गिर्द की दीवार भी मुरम्मत की। और खुदा ने उनसे वादा किया कि जब ये सब चीज़ें होंगी तो मैं तुम्हें अपनी बरकतों और नेमतों से माला माल कर दूंगा।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और खुदा खामोश रहा, क्योंकि खुदा बनी इसराइल के लोगों से नाराज़ था। ये देखकर इसराइल के लोग बहुत उदास हो गए और खुदा से नाराज़ हो गए, क्योंकि उनको लगता था और वो सोचते थे कि खुदा अब उनसे प्यार नहीं करता, या शायद खुदा अपने वादे को भूल चुका है। लेकिन बच्चों, खुदा अपने वादे को नहीं भूलता और वो अपने वादों को ज़रूर पूरा करता है। लेकिन यहाँ पर इसराइल के लोग खुदा के अहकामात को भूल चुके थे, जो खुदा ने अपने नबियों के ज़रिए से उनको बताया था। इसीलिए खुदा ने मलाकी नबी को चुना ताकि वो लोगों को आगाह कर सके कि खुदा उनसे नाराज़ है, क्योंकि वो बुरे काम करते हैं। बच्चों, लोग दुआ तो करते थे, लेकिन वो उस तरीके से नहीं करते थे जैसा खुदा ने उनको करने का हुक्म दिया था। और बच्चों, कौम इसराइल खुदा के हजूर अच्छे हदिये नहीं लाते थे, यहाँ तक कि वो हदियों और दय यकी में भी खुदा को धोखा देते थे। क्या आप जानते हैं कि दय यकी किसको कहते हैं? बच्चों, जो कुछ भी आपके पास हो उसका 10वां हिस्सा खुदा को देना दय यकी कहलाता है। यानी अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसका 10वां हिस्सा 10 रुपये, या अगर आपके पास 1000 रुपये हों तो उसका 10वां हिस्सा यानी 100 रुपये खुदा के लिए देना दय यकी कहलाता है। यहाँ तक कि इसराइल के लोग ये सोचते थे कि खुदा की इबादत करना या उसके अहकामात को मानने से कुछ हासिल नहीं होगा, और उनको लगता था कि जो लोग खुदा के अहकामात को नहीं मानते वो ज़्यादा खुश हैं और उनके पास ज़्यादा बरकत मौजूद हैं। बच्चों, खुदा चाहता था कि लोग उसकी बात मानें और उसके वादे का इंतज़ार करें, लेकिन इसराइली लोग बहुत जल्दबाज थे और वो अपने कामों से खुदा को और गुस्सा दिला रहे थे। इसीलिए खुदा ने मलाकी नबी को चुना ताकि वो लोगों को बता सके कि खुदा उनके कामों से नाखुश है, क्योंकि वो बुरे काम करते हैं। मलाकी नबी ने खुदावंद अपने खुदा की बात मानी और उसने लोगों को बताया कि खुदा से सच्चे दिल से दुआ करो, क्योंकि खुदावंद पाक है। उसने काहिनों को भी बताया कि खुदा के हजूर अच्छी कुर्बानियाँ गुजरानो, क्योंकि जिन जानवरों का इस्तेमाल तुम करते हो वो खुदा को पसंद नहीं। मलाकी नबी ने लोगों को ये भी बताया कि अगर वो खुदा के हजूर अच्छे हदिये देंगे और दिल खोल कर दय यकी देंगे तो खुदा का वादा है कि वो अपना आसमान खोल कर उनको इतनी बरकतें और नेमतें देगा कि उनके पास रखने को जगह नहीं होगी। वाह, इतनी सारी बरकतें! कितना खूबसूरत वादा है ना। इसके बाद मलाकी नबी ने लोगों को ये भी बताया कि अगर वो बुरे लोगों को कामयाब होता देखकर उनकी पैरवी करेंगे तो उनको याद रखना चाहिए कि बुराई हमेशा कायम नहीं रहती, और वो दिन ज़रूर आएगा जब खुदा ज़मीन पर के सब लोगों की अदालत करेगा। वो एक नबी भेजेगा जो नजात दहिंदा के आने के लिए राह तैयार करेगा और लोगों में तौबा की मुनादी करेगा ताकि लोग अपने बुरे कामों से बाज आएँ। और जिस निजात दहिंदा को खुदा भेजेगा वो दाऊद की नस्ल में से होगा और वो तमाम दुनिया के गुनाह ले लेगा ताकि लोग उस पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। ये खुदा का वादा था और वो अपने वादे को ज़रूर पूरा करता है, क्योंकि खुदा वादों का सच्चा खुदा है। और यही वो वादे थे जिसका इंतज़ार बनी इसराइल के लोग करते थे। वो चाहते थे कि जो नजात दहिंदा जिसका वादा खुदा ने किया है वो जल्दी से आ जाए, ताकि उनकी मुश्किलात से उनको रिहाई मिले और उनको मज़ीद इंतज़ार करना ना पड़े। बच्चों, मलाकी नबी की बातें सुनकर बहुत से लोग ईमान लाए और वो उसी तरह से इबादत करने लगे जैसे खुदा ने उनको इबादत करने के लिए हुक्म दिया था। वो खुदा के हजूर अच्छे अच्छे जानवरों की कुर्बानी लाते थे और अपने हदिये और दय यकी भी खुदा के हजूर पेश करते थे। खुदा उन लोगों से बहुत खुश था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो खुदा की नाफरमानी करते थे और अपने बुरे काम जारी रखे हुए थे। लेकिन फिर भी मलाकी नबी उनमें मुनादी करता रहा और उनको खुदा के अहकामात से आगाह करता रहा। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वो नजात दहिंदा कौन था जिसका मलाकी नबी और उससे पहले नबियों ने जिक्र किया था? बच्चों, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ कि वो नजात दहिंदा यसु मसीह है, जिसका वादा मलाकी नबी और मुख्तलिफ नबियों के ज़रिए से खुदा ने किया, और इसी नजात दहिंदा का इंतज़ार कौम बनी इसराइल के लोग भी करते थे। बच्चों, यसु मसीह ही वो हस्ती है जिसने सलीब पर अपनी जान देकर ना सिर्फ इसराइल बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों को उठा लिया और उनसे आज़ाद किया ताकि वो उस पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं।
बच्चों, आज की कहानी से हमने सीखा कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सब्र से खुदा के वादों का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि खुदा वादों का सच्चा खुदा है। मेरा ईमान है कि आज की इस कहानी से आपने बहुत बरकत पाई होगी और मुझे उम्मीद है कि इसे आप बाकियों के साथ भी शेयर करेंगे। शुक्रिया। आज की कहानी के लिए खुदाया तेरा शुक्र हो, जिसे सुनकर यकीनन हमने बरकत पाई। अब वक्त है कि हम आज की आयत सीखें ताकि हम कलाम की कुव्वत हासिल कर सकें। हेलो बच्चों, हिफ्ज़ी आयत के इस सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। बच्चों, खुदा का पाक कलाम जो हमारी रहनुमाई करता है और हमें ज़िंदगी गुजारने के असूल सिखाता है, सो आज मेरे पास भी आप सबके लिए एक बहुत खूबसूरत आयत है। तो आइए मिलकर इन बच्चों के साथ आयत सीखते हैं। स्मरना, इशाइल और स्तिफनस, मैंने आप लोगों के लिए कुछ बनाया है, ये देखें। और ये एक एक आपके लिए है, स्मरना, और ये स्तिफनस आपके लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी एक साइड पे हैप्पी फेस है और दूसरी साइड पे सैड फेस। तो आज हम इन्हीं की मदद से आयत सीखेंगे। और हमारी आज की आयत है, और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। नहमिया 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत का बेहिस्सा। बच्चों, क्या आपको आयत याद हो गई? चलें, अब आपकी टर्न है, आप मुझे आयत सुनाएं। और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी हमारी पनाहगाह है। नहमिया 8 बाब 10 आयत का बेहिस्सा। वेरी गुड बच्चों। बच्चों, इस आयत पे शादमानी से मुराद खुशी है और पनाहगाह से मुराद रहने की जगह है। बच्चों, इस आयत से हम ये सीखते हैं कि जब कभी भी हम उदास हो तो हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद ही है जो हमारे दुख परेशानी को खुशी में तब्दील करने की क़ुव्वत रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इस आयत को खुद भी सीखा होगा और अब आप इस आयत को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आज भी मेरे पास आपके लिए बाइबल की कुछ सच्चाइयाँ मौजूद है। आज की बाइबल की पहली सच्चाई ये है कि मलाकी के नाम का मतलब है मेरा प्याम्बर। आज की दूसरी सच्चाई ये है कि मलाकी की किताब बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा की 39वीं और आखिरी किताब है। आज की तीसरी और आखिरी सच्चाई ये है कि बाइबल मुकद्दस में कुल 66 किताबें हैं, जिनमें पुराने अहदनामा में 39 और नए अहदनामे में 27 किताबें हैं। बच्चों, मलाकी नबी के दौर में यरूशलेम में दोबारा हैकल तामीर हो चुकी थी। लोग खुदा से दूर गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वो ना कुर्बानी गुजरानते, ना खुदा की इबादत करते थे। यहाँ तक कि काहिन भी दुरुस्त कुर्बानी गुजारने की तरफ तवज्जो ना देते थे। काहिन और लोग खुदा को ठगते थे और हदी और नजराने जो उसका हक थे उसे अता नहीं करते थे। बच्चों, मलाकी ने लोगों को दुरुस्त तरीके से खुदा की इबादत करने और हदी और नजराने पेश करने की तरफ माइल किया, ताकि वो खुदा से बरकत हासिल कर सकें। आज भी यीशु मसीह के वसीला से मलाकी नबी की तालीम को अपने सामने रखते हुए हमें चाहिए कि हम पूरे दिल से खुदा की इबादत करें, ताकि हम उससे हर अच्छी बरकत हासिल कर सकें। प्यारे आसमानी बाप, हमारी मदद करके हम पूरे दिल से तेरी इबादत कर सकें और तेरे फरमानबरदार रहें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आई होप बच्चों के आज के एपिसोड के वसीला से आपने बहुत सी नई चीज़ों को सीखा होगा। अब आपने हमारे YouTube चैनल उम्मीद किड्स को सब्सक्राइब और आज के इस एपिसोड को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखें। मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।